दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2025 किस तरीके से फिल करना है। आपका कंपार्टमेंट आया हुआ है या फिर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है या फिर आपका एसेंशियल रिपीट आया है, तो आपको किस तरीके से ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज आपको बताने वाला हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग के टाइम पे गलती कर देते हैं, जिस चक्कर में उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है। कौन सी वो मिस्टेक्स होती है इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे फिल करना है, कैसे फोटो अपलोड करना है, फी पेमेंट कैसे होगा, A to Z सारी चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड ऑल्सो अगर हमसे फॉर्म फिल कराना है तो कैसे क्या करना होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। पहली वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल रही होगी इस टाइम कि कैसे प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2025 फिल करना है ऑनलाइन, इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये फिलहाल मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आपको सबसे पहले करना क्या है, किसी भी ब्राउजर में जाओ, गूगल पे जाओ, आपको सर्च करना है सीबीएसई प्राइवेट। ठीक है, आपको बस इतना लिख देना है सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2025, बस इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। और आप जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ये वाली मिल रही है ना, आ गई मेरे पास। ठीक है, तो इस पर मैं कर देता हूं क्लिक। ठीक है, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो फाइनली आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन होगी। देखो 2025 लिखा होना चाहिए, ये चीज खास ध्यान रखना 2025। ठीक है, क्योंकि पहले 2024 आ रहा था। अब यहां पर देखो कैसे फॉर्म को फिल करना होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहां पर देखो कैटेगरी मिल रही है अलग अलग। ये देखो पहली मिल रही है सर कंपार्टमेंट, तो अगर आपके ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट है सर तो आपको ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। दूसरी मिल रही है इंप्रूवमेंट, अगर आप ओवरऑल, अगर आपका रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट जो है नीचे लिखा हुआ है क्या पास, तो आप इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं भैया ओवरऑल रिजल्ट मेरा पास है लेकिन एक सब्जेक्ट में आरटी लिखी हुई है, तो हमें कौन से में जाना है, इंप्रूवमेंट में जाना है। ठीक है, और एक कैटेगरी यहां पे मिलती है फेलियर्स। ठीक है, फेलियर्स कैटेगरी में कौन जाएंगे, वो स्टूडेंट्स जिनका एसेंशियल रिपीट आया हुआ है। ठीक है, या फिर वो स्टूडेंट जिनका कंपार्टमेंट आया है बट उनको ऑल सब्जेक्ट एग्जाम देना है, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पास है ओवरऑल वो अगर सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी में ऑप्शन मिलता है कि किस किस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो फेलियर्स वाले में ये दो स्टूडेंट जा सकते हैं। हालांकि कैटेगरी के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसमें डिटेल में समझाया, आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और एक चीज बता दूं, ये जो कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी है, ठीक है, क्लास 12th में, इफ यू आर इन क्लास 12th, अगर आप क्लास 12th में हैं एंड आपके टोटल हैं 5 सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट वाली जो कैटेगरी है आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा एग्जाम देने का। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है, और उसमें अगर आप मतलब आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है तो तब आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आप दे सकते हैं कंपार्टमेंट के। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है कि सर क्लास 12th में है आप, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आपकी एक में कंपार्टमेंट आई है तभी कंपार्टमेंट आई है, अगर 2 सब्जेक्ट में आती ना यहाँ पर तो एसेंशियल रिपीट आ जाती। ठीक है, तो ये कैटेगरी की सारी चीज़ है। कोई डाउट हो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। हमसे फॉर्म फिल कराना है तो नीचे मैं नंबर अटैच कर रहा हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं चार्ज करता हूं 200 रुपीज़ फी, ठीक है, फॉर्म फिलिंग की। बाकी आप उससे भी कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ सिखा रहा हूं। तो अभी मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म फिल करने वाला हूं उसके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं क्लास 12th में। ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक सब्जेक्ट में आरटी आई हुई है। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था बट ड्यू टू सम रीजन पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहां पर मैं कौन सी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंपार्टमेंट वाली। ठीक है, तो इसमें हमने कर दिया क्लिक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पर ये देख लेना, अप्लाई फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2025। ठीक है जी, सही एकदम। अब यहाँ पर जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो एंटर रोल नंबर। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भैया मेरे पास 2 एडमिट कार्ड हैं, एक तो मैन बोर्ड एग्जाम दिया था वो, और दूसरा जो मैंने कंपार्टमेंट दिया था, यहाँ कौन सा फिल करना है। देखो जी, आपने जो मैन बोर्ड एग्जाम दिया था ना सबसे फर्स्ट टाइम क्लास 12th में या फिर 12th में, आप मैन बोर्ड एग्जाम जो दिया था उसका आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रोल नंबर, वो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वो रोल नंबर आपको यहाँ पहले बॉक्स में फिल करना है सबसे पहले। उसके बाद 5 डिजिट स्कूल नंबर, आपका एक स्कूल नंबर होता है, ठीक है, या कहें तो स्कूल कोड होता है। ठीक है, वो आपको एडमिट कार्ड पे मिलेंगी सारी डिटेल, वो आपको स्कूल कोड इस वाले फॉर्म में फिल, मतलब इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद देखो एंटर सेंटर नंबर, एक स्कूल कोड होता है ना, ऐसे ही एक सेंटर कोड होता है, वो भी आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करने को, कौन से ईयर में आपने एग्जाम दिया था, तो इस पर मैं क्लिक कर 2024 में दिया था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल फिल कर दी, हालांकि ब्लर कर दी क्योंकि पर्सनल चीजें हैं, ये नहीं दिखा सकते। उसके बाद नीचे प्रोसीड वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम कर देते हैं क्लिक। अब देखना जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट वगैरह ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आ जाएंगी, स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है। ठीक है, और आगे फिल कैसे करना है बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा।
तो प्रोसीड पे हमने किया क्लिक, और जैसे प्रोसीड पे क्लिक किया ये आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ब्लर कर दी क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी हम उसको नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर देखो क्लास ऑटोमेटिकली आ गया, स्टूडेंट का नाम क्या है, ठीक है, उसके मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, और देखो कंपार्टमेंट का सब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ अकाउंटेंसी, ठीक है, क्योंकि इसके अकाउंट्स में कंपार्टमेंट है ना, तो अकाउंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब्जेक्ट भी आ गया और ऑटोमेटिकली टिक्ड है, ठीक है। इसलिए बोला तो कंपार्टमेंट में एक सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है जिनके 5 सब्जेक्ट है क्लास 12th में, तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर देखो कैंडिडेट एड्रेस डिटेल्स फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ आपको क्या करना है, अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। किसके लिए? आपकी जो मार्कशीट वगैरह होगी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, मार्कशीट वगैरह आएगी आपके घर पे आएगी, तो वो मार्कशीट को डिलीवर होगी ना आपके घर पे, उसके लिए आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना और एक अपना ईमेल आईडी डाल देना है, सही डालना है बिल्कुल, कोई भी गलती मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको एड्रेस अपना डालना है, तो सबसे पहले आ रहा है हाउस या फिर फ्लैट नंबर, तो यहाँ पर आपको घर नंबर या फ्लैट नंबर आपका कुछ वो आपको डाल, कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, भाई कुछ भी डाल दो, ठीक है, लेकिन अगर पता हो घर नंबर वगैरह तो सही डालना। उसके बाद लोकेलिटी का ऑप्शन आ रहा है, आपकी लोकेलिटी क्या है, लैंडमार्क, आपके घर के पास कोई फेमस चीज़ हो वो डाल दो, किसके पास है आपका घर, ठीक है। उसके बाद पिन कोड डालना है आपको इस बॉक्स में, और यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि स्टेट है तो हमारा सर स्टेट कौन सा है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वाराणसी, ठीक है। अब यहाँ पर घर नंबर ये सारी चीज़ मैं डालूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आपको देखो फिर से स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को आ रहा है। ये किसके लिए है, ये है भैया एग्जाम सेंटर के लिए, ठीक है। अब भाई एग्जाम्स कहाँ आप देना चाहते हो, ठीक है, तो हम एग्जाम देना चाहते हैं लेट से यूपी में, तो स्टेट हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर यूपी, उत्तर प्रदेश। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट है सर हमारा वाराणसी, यहाँ मैं एग्जाम देना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्म फिलिंग का। इसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये डिटेल्स मैं फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स एकदम सही से फिल कर दी। जिस स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसको फोटो भी मैंने भेज दिया, उसने भी बोल दिया सही है सारी चीज। तो यहाँ पर आप क्या करना है, नीचे सबमिट एप्लीकेशन इस पे कर देना है क्लिक, ठीक है। तो इस पे हमने लो कर दिया क्लिक। आज जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया, प्लीज नोट एप्लीकेशन नंबर। हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया और ये एप्लीकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख के रख लेना है। बिकॉज अब देखो आपको करना क्या है, अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये फोटो और सिग्नेचर जब आप अपलोड करोगे ना तो आपको यही एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि वो पर्सनल चीज़ है उसकी, ठीक है। उसके बाद आपको फी पेमेंट करना है, वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। आप फिर कंफर्मेशन पेज आपको चाहिए कि फॉर्म फिल हुआ सही से कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको ये चाहिए। फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, है ना, जब आएंगे आगे चल के तब उसके लिए भी ये चाहिए होगा। तो ये कहीं एकदम सही से लिख के रख लेना है आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो फिलहाल मैं स्टूडेंट को फोटो क्लिक करके इसका भेज देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे फोटो अपलोड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर होम वाला एक ऑप्शन मिल रहा है ना, इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो थोड़ा नीचे आएंगे, अपलोड इमेजेस वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना एक फोटो रेडी रखना, पासपोर्ट साइज हो चलेगा, बढ़िया है, ठीक है। और आपके जो सिग्नेचर है उसका फोटो आपको लेना है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि इनका जो साइज है 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 KB से कम ही होना चाहिए। जैसे कि अभी स्टूडेंट ने मुझे भेजी ये फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, उसका साइज था 200 KB, तो हमने इसको 40 KB में कन्वर्ट किया, ठीक है। ऑनलाइन कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो 40 KB से कम साइज होना चाहिए और प्रॉपर क्रॉप वगैरह कर लेना, ठीक है ना, पता चले आपका फोटो है उसके साइड में और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, समझ रहे हो वो सारी चीज़, तो वो थोड़ा सही से सिग्नेचर भी प्रॉपर क्रॉप करके अपलोड करना है, ठीक है। अब देखो करना कैसे, सबसे पहले वाले बॉक्स में तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना जो अभी जनरेट हुआ, ठीक है। आई होप आपने लिख के रख लिया होगा। और उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर डालना है जो अभी डाला था वो, ठीक है। उसके बाद नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, जिस चक्कर में होता क्या है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज एंश्योर दैट द फाइल साइज डू नॉट एक्सीड 50 KB। सॉरी, मैंने 40 KB बोल दिया था, ये 50 KB है, ठीक है। तो 50 KB से कम साइज होना चाहिए, चलेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, फोटो वाले में साइन अपलोड कर देते हैं, साइन वालों में फोटो अपलोड कर देते हैं, काफी दोनों में सेम ही फिल कर देते हैं, समझ रहे हो, फोटो ही अपलोड कर दिया दोनों में, उस चक्कर में उनके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, सही से नहीं हो पाता काम। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो देख लो ऊपर रोल नंबर आपका सारी सही आया कि नहीं, आपका नेम वगैरह सही आया कि नहीं, देख लेना, ठीक है। देखो सबसे पहला वाला ये जो बॉक्स मिल रहा है ना, यहाँ आपको अपना फोटो अपलोड करना है,
ठीक है, सही से पढ़ लेना। देखो लिखा है सिलेक्ट फोटोग्राफ इमेज, ठीक है। सेकंड सेलेक्ट इमेज सिग्नेचर इमेज, तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करना है। ये चीज़ खास ध्यान रखना है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और उसके बाद सिग्नेचर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा दी, तो उस पर हमने किया क्लिक, और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो स्टूडेंट्स ने हमें फोटो भेज दिया था, तो वो फोटो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही फोटो सिलेक्ट किया, नीचे ओपन पे क्लिक किया, ये देखो फोटो आ गया यहाँ पर। ऐसे नीचे सिग्नेचर पे किया, चूज फाइल, यहाँ पर हमने साइन चूज किए, ओपन किया, ये लो जी, ठीक है। हालांकि फाइल का जो नाम होता है वो भी आप अलग अलग रख लेना, एक का फोटो रख लेना, एक का सिग्नेचर रख लेना। जैसे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, इसमें फोटो लिख के आ रहा है ना, दूसरे में सिग्नेचर, क्योंकि यहाँ पर जो फाइल नेम है वो मैंने ये रखा था जानबूझ के, ताकि गलती ना हो, बिकॉज इसके चक्कर में बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, नीचे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अपलोड वाले ऑप्शन पे हमने कर दिया क्लिक, और यहाँ पर देखो लिख के आ गया क्या, फाइल्स अपलोडेड। नाउ 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहली चीज फॉर्म फिल हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गए। नाउ यहाँ पर टोटल 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा फी, हमको फीस पे करनी है, ठीक है। तो फी पे कैसे होगी वो बताता हूँ। करना क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। होम पे क्लिक कर देना है, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो फी पेमेंट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन ही होगा सारा काम, इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, रोल नंबर अपना फिल करना है। तो ये मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर फिल कर दिया। अब मैं सीधा प्रोसीड पे कर देता हूँ क्लिक। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स आ गई। देखो ऑटोमेटिकली नाम क्या था, कौन सी कैटेगरी थी, और यहाँ पर फी देखो कितना आया, 450 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर 450 क्यों आया, ध्यान से समझना जरा। 300 रुपीज़ होती है फी, लेकिन मैंने बताया था ना ये थ्योरी की होती है, प्लस 150 प्रैक्टिकल की। सभी में नहीं होता, बट इनका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है तो इसमें प्रैक्टिकल फी भी आई 150 रुपीज़, ठीक है। देख लो ये चीज़ होती है, काफ़ी बार नहीं आती, जैसे मैथ का होता है उसमें नहीं आती प्रैक्टिकल, बट यहाँ पर टोटल 450 रुपये फी आई है। अब इसको ऑनलाइन पे करना है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक क्रेडिट डेबिट कार्ड आ रहा है, एक ICICI बैंक आ रहा है, किसी HDFC। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया मेरा अकाउंट तो SBI में है, यहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा। भाई देखो ये जो है ना पेमेंट मेथड, ये भाई CBSE का है, ठीक है। CBSE का HDFC में भी है, ICICI में भी है, इसमें भी है, क्लियर। तो यहाँ आपको क्या करना है, कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना। मैं HDFC बैंक पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया कुछ इस तरीके का हमारे सामने इंटरफेस आया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पे कर देना है क्लिक, बाकी सारी चीज देख लेना, ऊपर डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पे कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जैसे क्लिक किया, अब यहाँ देखो आ गया अमाउंट, देखो 450 रुपीज़ आया, ठीक है। पे विद वाला ऑप्शन मिल रहा ना यहाँ पर, इस पे करना है क्लिक। पे विद वाले पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है देखो UPI का, मैं UPI से करने वाला हूँ, तो यहाँ UPI पे मैंने कर दिया क्लिक। UPI पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो सारे आ गए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आ गया, ठीक है। बट हमारा अलग ही है, तो हम यहाँ पर एनी UPI ID पे क्लिक, यहाँ अपना UPI ID डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा आपके में और पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी UPI ID डाल दी। अब मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, वेरीफाई हो गया, देखो वेरीफाइड। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे फ़ोन में आ गया नोटिफिकेशन पेमेंट करने का, तो वो मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। देखो आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को पेमेंट ऑलरेडी कर रखा था, एंड ऑल्सो 200 रुपीज़ हमारा फीस होता है, इतना कुछ फिल कर रहे हैं, टाइम जा रहा है तो उसके लिए। तो यहाँ पर मैं पेमेंट करता हूँ, देखना आपके सामने सारी चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने फटाक से पेमेंट करता हूँ, ये लो जी, ये हो गया हमारा पेमेंट, यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, और ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, देखो हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो सक्सेस हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन आईडी एकदम सही है, नेम भी सही है, फी अमाउंट 450, फी स्टेटस क्या है, सक्सेस। तो हमारा भैया फी भी पे हो गया। अब हमें क्या चाहिए सर, अब हमें चाहिए कंफर्मेशन पेज कि हमने जो भी डिटेल्स फिल करी वो एकदम सही से फिल हुई कि नहीं। तो फिर से हमें होम पे क्लिक कर देना है और यहाँ ऑप्शन मिलेगा सर कंफर्मेशन पेज का, ठीक है। बाय द वे जो लोग हमसे फॉर्म फिल करा रहे हैं उनको हम कंफर्मेशन पेज एकदम प्रॉपर सेंड कर देते हैं, प्लस जब एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं तो एडमिट कार्ड भी मैं डाउनलोड करके भेज देता हूँ, सारा मतलब कनेक्ट रहता है फिर एक तरीके से व्हाट्सएप पे, ठीक है। अलग ग्रुप बनाने की भी मैं सोच रहा हूँ। तो उसके बाद देखो यहाँ पर
आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है यहाँ पर, और नीचे आपको रोल नंबर फिल कर देना और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, आपका फोटो, सिग्नेचर, सारी चीज, ठीक है। तो ये मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन नंबर फिल किया, रोल नंबर फिल किया, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, लो प्रोसीड पे क्लिक किया, ये देख सकते हैं हमारे सामने कंफर्मेशन पेज आ चुका है। अब इस कंफर्मेशन पेज में मैंने काफी सारी चीजें ब्लर करी हुई हैं, ब्लर इसलिए कर रखी भाई, पर्सनल चीजें हैं उनकी, ठीक है। ऐसे हम पर्सनली किसी की डिटेल्स नहीं दिखा सकते यूट्यूब पर, है ना, उनको भी अच्छा नहीं लगता, और वो ठीक है। तो यहाँ पर आपने, आपका क्लास कौन सा है, एप्लीकेशन नंबर कौन सा है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, मदर्स नेम फादर नेम क्या है, आपका कौन से सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, वो सारी चीज इस कंफर्मेशन पेज पे आ जाएगी। इस कंफर्मेशन को आपको क्या करना है, डाउनलोड करके रख लेना है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको डिटेल्स डालनी पड़ेंगी कुछ कुछ यहां से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2025 फिल कर सकते हैं। और कुछ डाउट, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से फॉर्म फिल कराना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप खुद से ट्राई करो, फिल करने का हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं, मैंने प्रॉपर आपको सिखा दिया, ठीक है। बट अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो फिर 200 रुपीज फी रहती है, क्योंकि टाइम काफी हमारा भी जाता है। बाकी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको सिखा दिया कैसे फिल करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।